Good morning everyone. Welcome back to the online study of Max Divine Public School. I am Zareen and I will teach you Hindi. Today is Tuesday and your Hindi turn. So open your chapter number 4 in your Hindi book on page number 27. Here is your chapter number 4. फैशन के नए रंग एकांकी। चलिए स्टूडेंट्स हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल्पना करो कि सब्जियां यदि बातें करतीं तो भला क्या कहतीं, शायद वो एक दूसरे से ये सब कहतीं। तो क्या कह रहे हैं कि सोचो अगर सब्जियां एक दूसरे से आपस में बातें करतीं तो वो भला क्या कहतीं, शायद वो एक दूसरे से ये सब कहतीं। अब देखिए आगे क्या कहती वो एक दूसरे से। लौकी, बहन भिंडी क्या कर रही हो। तो लौकी भिंडी से क्या पूछ रही है कि बहन भिंडी क्या कर रही हो। भिंडी, बस अपनी ये नई हरी चुन्नटदार ड्रेस देख रही हूँ, काफ़ी कसी है। तो भिंडी क्या कहती है लौकी से, कुछ नहीं बस मैं ये जो हरी चुन्नटदार जो कपड़े पहन रही हूँ इसको देख रही हूँ, ये काफ़ी तंग है। लौकी, अब फैशन करोगी तो यही होगा, मुझे देखो सादा पहनना सुखी रहना। तो लौकी क्या कहती है भिंडी से, अब तुम फैशन करोगी तो यही होगा, है ना। ये जो तुम कह रही हो कि मेरी ड्रेस जो है कपड़े वो तंग आ रहे हैं, कसे हुए हैं, तो फैशन करोगी तो यही होगा, मुझे देखो मैं कितना सादा पहनती हूँ और सुखी रहती हूँ। बैगन, बहन ज़माने के हिसाब से थोड़ा बन संवर कर रहना पड़ता है। तो बैगन क्या कहता है कि बहन ज़माने के हिसाब से, जैसे ज़माना है उसके हिसाब से थोड़ा बन संवर कर रहना पड़ता है। लौकी, हाँ हाँ तभी तो तुम मुकुट लगाए फिरते हो, पर लोग सबसे पहले तुम्हारा मुकुट ही उतार फेंकते हैं। तो लौकी क्या कहती है बैगन से कि हाँ हाँ तभी तो तुम मुकुट लगाए फिरते हो, यानी मुकुट किसे कहते हैं, ताज को। तुम अपने सिर पर जो है वो ताज लगाए फिरते हो, लेकिन सबसे पहले लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो मुकुट है, ताज है, उसको ही उतार कर फेंकते हैं। बैगन देखा है आपने, गोल गोल ग्रीन कलर का जो उस पर वो होती है, उसकी डंडी होती है ना, तो वो क्या कहती है कि ये उसको मुकुट कहा गया है, कि मुकुट को उतार कर फेंकते हैं। मूली, पर खरीदते वक्त तो बिना मुकुट के इसे कौन लेगा, मैं तो खुद हरा लहरदार लहंगा पहनना पसंद करती हूँ। अब देखिए मूली क्या कहती है कि खरीदते वक्त तो बिना मुकुट के इसे कोई भी नहीं लेगा, अगर बैगन पर मुकुट नहीं होगा तो कोई भी इंसान इसे नहीं खरीदेगा। तो मैं तो खुद हरा लहरदार लहंगा पहनना पसंद करती हूँ। वो क्या कहती है मूली, लहंगा किसको कहा गया है, मूली के पत्ते देखे आपने कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो क्या कहती है कि मैं हरा लहरदार लहंगा पहनती हूँ। टमाटर, मैं तो कुदरती खूबसूरती में विश्वास करता हूँ, मेरा रंग तो देखो ज़रा कितना मनभावन है, अब मुझे और क्या चाहिए। तो देखिए टमाटर क्या कहता है, वो कहता है मैं तो कुदरती खूबसूरती में यकीन करता हूँ, मेरा रंग देखो ज़रा कितना मनभावन है, कितना मन को भाने वाला है। टमाटर देखे आपने कितने अच्छे लगते हैं, रेड रेड कलर के। तो वो कह रहा है कि मेरा जो रंग है वो तो मन को भाने वाला है, अब मुझे और क्या चाहिए। हरी मिर्च, रंग रूप तो मेरा भी मखमली है, मैं भी मेकअप नहीं करती। तो हरी मिर्च देखिए आपने कैसे होते, ग्रीन कलर की, एकदम डार्क ग्रीन कलर की। तो वो क्या कहती है कि रंग रूप तो मेरा भी मखमली है, मैं भी मेकअप नहीं करती। आलू, अजी दिखावे में क्या रखा है, भले ही मेरा रंग रूप आदि साधारण है, पर मेरे गुण और स्वाद ही मुझे सम्मान दिलाते हैं। तो आलू क्या कहता है कि अरे दिखावे में क्या रखा है, दिखावा करने से क्या मिलेगा, भले ही मेरा रंग रूप सादा है ना, साधारण है, सादा है, लेकिन मेरे जो गुण हैं, जो विशेषता है, जो मेरा स्वाद है, वो ही मुझे इज्जत दिलाता है। कटहल, पर हो तो तुम मामूली ही, मेरी बाहरी और भीतरी बनावट देखो ऐसी रचना है कि आसानी से समझ भी ना आए। तो अब कटहल क्या कहता है कि हो तो तुम मामूली ही, मेरी बाहर की और अंदर की बनावट देखो कि ऐसी है कि आसानी से किसी की समझ में ना आए। कटहल देखा है आपने बाहर से कैसा होता है ना, कितना ज़्यादा सॉफ्ट हार्ड होता है, और अंदर से कैसा होता है। प्याज, बनावट में तो मैं भी कम निराला नहीं, परत हर परत के बाद एक और परत। अब प्याज क्या कहते हैं, देखिए कि बनावट में तो मैं भी कोई कम निराला नहीं हूँ, परत हर परत के बाद एक परत निकलती रहती है। प्याज काटो तो हम क्या होता है उसमें परत निकलती है ना, इसी तरह से उसकी एक परत काटते हैं तो दूसरी निकलती है, फिर काटते हैं तो और परत निकलती है। लहसुन, हाँ पर तुमसे बात करने वालों की तो आंखें ही जलने लगती हैं, मुझे देखो कली कली ऐसे जुड़ी है जैसे को फूल हो। तो अब लहसुन क्या कहता है, हाँ वो प्याज से कहता है हाँ, लेकिन जो तुमसे बात करता है उसकी तो आंखें जलने लगती है, जब हम प्याज काटते हैं तो जले आती है, हमारी आंखों में आंसू निकल आते हैं ना। तो वो कहता है कि जब तुमसे कोई बात करता है तो तुम तो आंखें ही जलने लगती हैं, मुझे देखो मेरी तो कली कली जुड़ी हुई है जैसे कि कोई फूल हो, फ्लावर की तरह होता है ना लहसुन, देखा है आपने, जैसे वो कह रहा है कि जैसे कोई फूल होता है उसकी कली कली जुड़ी हुई है। गाजर, पर तुमसे दुर्गंध भी तो आती है। अब गाजर क्या कहती है लहसुन से कि तुमसे दुर्गंध यानी तुमसे बदबू भी तो आती है। लहसुन,
रहने दो, तुम तो इतनी सख्त हो कि चबाई जाने में भी कठिनता हो। तो लहसुन गाजर से क्या कहता है कि रहने दो, तुम तो इतनी ज़्यादा सख्त हो कि जब कोई चबाए तो उसको चबाने में भी परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है गाजर। पुदीना, देखो भाई फैशन में तो मैं सबसे आगे हूँ, मेरी गड्डी को देखकर ही लोग बालों का स्टाइल बनवाते हैं। तो अब देखिए पुदीना क्या कहता है कि देखो भाई फैशन में तो सबसे आगे मैं ही हूँ, मेरी गड्डी जब लोग देखते हैं तो वो उससे क्या करते हैं, बालों का स्टाइल बनवाते हैं। हरा धनिया, अरे रहने दो, पहले मेरे पत्तों की कटिंग पर तो ज़रा ध्यान दो, देखा कितनी सुंदर है। अब हरा धनिया क्या कहता है, अरे नहीं रहने दो। पुदीने से कहता है अरे नहीं तुम रहने दो, पहले तो मेरे ज़रा पत्तों की जो कटिंग है उस पर ध्यान दो, देखो कितनी सुंदर है पत्तों की कटिंग, देखिए आपने हरे धनिया की कितनी खूबसूरत कटिंग होती है ना। तो वो हरा धनिया किससे कहता है, पुदीने से कहता है। टिंडा, बहन अरबी तुम चुप क्यों हो। अब टिंडा क्या कहता है, अरबी से पूछता है कि बहन अरबी तुम चुप क्यों हो। अरबी, क्या करूं, सिर में तो मिट्टी भरी है। तो अरबी क्या कहती है टिंडे से कि मैं क्या करूं, मेरे सिर में तो मिट्टी भरी हुई है। अरबी देखिए आपने कैसी होती है, जब उसे लेते तो मिट्टी मिट्टी होती है उसमें, है ना। टिंडा, पर तुम स्वभाव से बहुत नर्म और स्वादिष्ट हो। लेकिन टिंडा क्या कहता है अरबी से कि लेकिन तुम आदत में यानी स्वभाव में बहुत ज़्यादा नर्म और खाने में बहुत स्वादिष्ट हो। अरबी, धन्यवाद भैया, तुम भी बहुत गुणकारी हो। तो अरबी क्या कहती है टिंडे से कि शुक्रिया भैया, तुम भी बहुत गुणकारी हो। परवल, हाँ सभी में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है, पर कुछ लोग अपने गुण खुद गाते हैं, वे घटिया कहलाते हैं। हमें एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना चाहिए। तो अब देखिए लास्ट में परवल की बारी आती है, तो वो क्या कहता है, हाँ सभी में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होती है ना, सभी में कुछ ना कुछ गुण ज़रूर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुणों को, अपनी विशेषता को खुद ही गाते हैं, जो उनमें विशेषता होती है वो अपनी विशेषता खुद बताते हैं, तो वो कैसे लोग होते हैं, वो घटिया कहलाते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के गुणों का, इनकी विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए।